हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरोकेमिस्ट्री और हेटेरोकेमिस्ट्री के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइकल्स। हमने देखा है नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइकल्स के अंदर ये जो नोमेनक्लेचर होता है तीन प्रकार का होता है। टाइवन नोमेनक्लेचर सिस्टम, सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम और रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम। इससे पहले की क्लास के अंदर हम चर्चा कर चुके थे कि ट्राइवल नोमेनक्लेचर सिस्टम होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा था और इसके जो कुछ एग्जाम्पल थे उनकी भी हमने यहाँ पर चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम। जो सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम होता है इसके अंदर भी हमने चर्चा की थी कि सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर जो सिस्टम होता है दो प्रकार का होता है, मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए और फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। जो मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए यदि हम इनके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, उनकी हमने चर्चा की थी। देखो इनके अंदर रूल ऑफ सिस्टमेटिक नेम फॉर monocyclic compound to give a systematic name following arrangement of symbols is used। कौन कौन से सिंबल होते हैं और कौन सा अरेंजमेंट होता है इन सब की हमने बात की थी, अर्थात परफिक्स और सिस्टम और सफिक्स की हमने चर्चा की थी। परफिक्स होता है वो इंडिकेट करता है हेटेरो एटम प्रेजेंट इन द हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम। जो हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम होता है उसके अंदर हेटेरो एटम को क्या करता है, ये परफिक्स इंडिकेट करता है। यदि हम रिंग की बात कर सफिक्स की बात करते हैं, सफिक्स इंडिकेट करता है, सफिक्स आर यूज टू द इंडिकेट द साइज ऑफ द रिंग, यूज टू इंडिकेट used to indicate size of the ring and the saturation and unsaturation in heterocyclic system। heterocyclic system के अंदर इंडिकेट करता है कि रिंग की साइज को और रिंग क्या है, सैचुरेटेड रिंग है या फिर अनसैचुरेटेड रिंग है। उसके बाद में हमने चर्चा परफिक्स के बारे में हमने जाना है कि डिटरमाइन करता है हेटेरो एटम विच इज अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। प्राइमरी ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको हेटेरो एटम होता है उसका परफिक्स काम में लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पर चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं सफिक्स या फिर स्टेम। देखो सफिक्स प्लस स्टेम या सफिक्स या स्टेम की चर्चा करते हैं। देखो आज हम चर्चा करेंगे सफिक्स स्टेम। देखो इसके अंदर हम टेबल के जरिए समझेंगे इसको सफिक्स और स्टेम को। सबसे पहले हम रिंग साइज की बात करेंगे, उसके बाद में ड्राई फॉर्म होती है उसके बाद में सिंबल और फिर देखेंगे सैचुरेटेड रिंग है या फिर अनसैचुरेटेड रिंग है। देखो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे रिंग साइज, उसके बाद में ड्राइव्ड फॉर्म, उसके बाद में हम देखेंगे सिंबल और उसके बाद में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, इसके अंदर देखो रिंग साइज, डायोड फॉर्म, सैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड, इसकी हम बात करेंगे। देखो ठीक है, नंबर 1 की बात करते हैं। देखो जो रिंग होती है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर 3 मेंबर्ड रिंग से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो देखो 3 मेंबर्ड रिंग, उसके बाद में 4 मेंबर, उसके बाद में 5 मेंबर, नेक्स्ट 6 मेंबर रिंग, सिक्स मेंबर रिंग, और उसके बाद 7 मेंबर रिंग, 8 मेंबर रिंग, 9 मेंबर रिंग और 10 मेंबर रिंग। इसकी हम बात करेंगे। देखो टेबल के जरिए हम बात करेंगे। देखो 3 मेंबर जो रिंग होती है उसके लिए जो ड्राइड फॉर्म होती है वो ड्राई फॉर्म होती है, वो होती है ट्राई। क्या होती है? ट्राई, ठीक है। इसके लिए हम क्या काम में लेते हैं? ट्राई। 4 मेंबर के लिए टेट्रा, 5 मेंबर के लिए पेंटा, 6 मेंबर के लिए क्या काम में लेते हैं? हेक्सा, ठीक है, हेक्सा। 7 मेंबर रिंग के लिए हेप्टा, 8 मेंबर के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना और 10 मेंबर के लिए डेका। इस प्रकार से हम क्या काम में ले रहे हैं? ड्राइड फॉर्म होती है वो यहाँ पर हम काम में लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो सैचुरेटेड रिंग होती है उसके लिए तो हम लगाते एन। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। इसके लिए हम क्या लगाते हैं? एन, ठीक है। इसके लिए एन और अनसैचुरेटेड के लिए आइन, ठीक है। सैचुरेटेड रिंग के लिए हम एन लगाते हैं और अनसैचुरेटेड की रिंग के लिए हम क्या लगाते हैं? आइन, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम सबके सामने एन और आइन लिखते हैं तो देखो एन और आइन इसके साथ में हम लेंगे। पहले हम सिंबल की बात करते हैं। अब देखो इसके अंदर यदि हम सिंबल की बात करते हैं 3 मेंबर रिंग के लिए, 3 मेंबर रिंग के लिए यदि हम सिंबल की बात करते हैं तो इसके लिए सिंबल आता है, वो आता है आई आर। क्या आता है? आई आर सिंबल आता है, वो होता है आई आर, ठीक है। और इसके लिए 4 मेंबर रिंग के लिए जो सिंबल होता है वो होता है ई टी। ये ई टी होता है। इसके लिए आई आर, इसके लिए ई टी। 5 मेंबर जो रिंग होती है उसके लिए जो सिंबल होता है वो होता है ऑल, ओ एल। इसके लिए जो सिंबल होता है ऑल, ठीक है। और जो 6 मेंबर जो रिंग होती है उसके लिए यदि हम सिंबल की चर्चा करें तो 6 मेंबर रिंग होती है उसके लिए ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, इनकी बात करेंगे। ऑक्सीजन,
सल्फर और सेलेनियम। और नंबर 2 पार्ट की बात करेंगे इसी का, बोरोन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मिथ। बोरोन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मिथ। तो ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम के लिए जो हम सिंबल काम में लेते हैं, तो देखो इसके लिए हम बोरॉन, फास्फोरस और इसके लिए सल्फर और सेलेनियम के लिए जो हम सिंबल काम में लेते हैं, तो सैचुरेटेड की रिंग के लिए तो हम एन काम में लेते हैं, और अनसैचुरेटेड रिंग होती है उसके लिए हम इनाइन काम में लेते हैं। एन, ठीक है, इसके लिए तो हम एन काम में लेते हैं, और दूसरे के लिए देखो इसके लिए जो हम काम में लेते हैं इसके लिए यहाँ पर इसकी हम बात करें तो इसके हम डायरेक्ट यहाँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से रिंग के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में देखो इसकी हम अभी रुक के चर्चा करेंगे। 7 मेंबर्ड जो रिंग होती है उसके लिए हम काम में लेते हैं वो होता है ईपी। क्या होता है? ईपी। ईपी को काम में लेते हैं, ठीक है। 8 मेंबर रिंग होती है उसके लिए जो काम में लेते हैं वो सिंबल जो काम में लेते हैं वो होता है ओसी, ओसी, ठीक है। और 9 मेंबर जो रिंग होती है उसके लिए होता है ऑन, ऑन। और 10 मेंबर जो रिंग होती है उसके लिए जो सिंबल होता है वो ईसी होता है, ठीक है। क्या होता है? ईसी या फिर ईएन होता है, इसके लिए क्या होता है? ईएन, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसके सिस्टम। इसके लिए हम बात करें इसके अंदर तो सैचुरेटेड रिंग के लिए यदि हम बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। सैचुरेटेड रिंग के लिए क्या लगाते हैं? एन, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? IRENE, इरेन, ठीक है। और इसके लिए इराइन, ठीक है। नेक्स्ट है ET के लिए, 4 मेंबर रिंग के लिए सिंबल होता है ET, तो इसके लिए क्या आएगा? ईटेन, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट इसके लिए क्या आएगा? इटाइन, ठीक है। नेक्स्ट है इटाइन। 5 मेंबर रिंग के लिए हम सिंबल काम में लेते हैं ऑल। क्या काम में लेते हैं? ऑल सिंबल काम में लेते हैं, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग के लिए हम ऑल सिंबल काम में लेते हैं। तो इसके लिए यदि हम सैचुरेटेड रिंग की बात करें तो क्या आएगा? ऑलेन, ठीक है। यहाँ हमने आइन काम में लिया है, वो ईन होता है। काम में क्या लेते हैं? ईन, इरीन, ईटीन, ठीक है। और यहाँ ओल होता है तो ओलिन और ऑलिन, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग के लिए ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम के लिए हम काम में लेते हैं एन ही काम में लेते हैं। और इसके लिए हम सैचुरेटेड रिंग के लिए एन काम में लेते हैं, और अनसैचुरेटेड रिंग के लिए हम क्या काम में लेते हैं? आइन काम में लेते हैं, ठीक है। और बोरोन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मिथ के लिए जो सैचुरेटेड रिंग होती है उसके लिए हम इनेन काम में लेते हैं। इनेन क्या काम में लेते हैं? इनेन, ENANE। तो यहाँ पर हम क्या काम में लेते हैं? इनेन, ठीक है। और इसके लिए अनसैचुरेटेड रिंग होती है उसके अंदर बोरॉन, फास्फोरस और आर्सेनिक के लिए हम काम में लेते हैं, वो काम में लेते हैं इसके लिए हम इनेन, और इसके लिए
INEN इनाइन काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बोरॉन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मिथ के लिए जो अनसैचुरेटेड रिंग होती है उनके लिए हम क्या काम में ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो ये हो गया इनाइन, और उसके बाद में हम बात करें 7 मेंबर रिंग के लिए। 7 मेंबर रिंग को यदि डायड फॉर्म होती है उसको हम हेप्टा बोलते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो EP काम में लिया जाता है। तो इसके लिए जो हम काम में लेते हैं 7 मेंबर रिंग के लिए, तो वो काम में लिया जाता है ईपेन। क्या काम में लेते हैं? ईपेन। तो इसके लिए क्या काम में लेते हैं? EPENE, ईपेन। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं 8 मेंबर रिंग के लिए। 8 मेंबर रिंग के लिए जो काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं, देखो ओसेन। तो इसके लिए क्या आएगा? ओसेन। ठीक है, OCEN। ठीक है, नेक्स्ट 9 मेंबर रिंग होती है, उसके लिए सिंबल होता है ऑन। तो ओनेन और ओनेन क्या आएगा? इसके लिए 9 मेंबर जो रिंग होती है ओनेन और ओनिन। ठीक है, और जो 10 मेंबर जो रिंग होती है उसके लिए हम EN को काम में लेते हैं। तो इसके लिए क्या आएगा? इनेन और इनेनी। ठीक है, ENANE और ENENE। ठीक है, इनेन और इनाइन। तो इस प्रकार से हम क्या काम में ले रहे हैं? इस प्रकार से सिंबल को काम में ले रहे हैं। डायड फॉर्म होती है उसके लिए। ठीक है, और हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है सफिक्स और स्टेम होती है, उसके लिए रिंग साइज़ की बात की है। 3 मेंबर से हमने 10 मेंबर तक रिंग साइज़ की बात की है। डायड फॉर्म की बात की है, अलग अलग तरीके से हमने डायड फॉर्म की बात की है। ठीक है, और उसके बाद में इसके अंदर हमने बात की है उसके बाद में बात की हमने सिंबल की। जो सिंबल है IRETOL, इस प्रकार से हमने किसकी बात की है? सिंबल की बात की है। ठीक है, और यहाँ देखो IRETOL, EPOCON और EN। इस EN की जगह हम करते हैं, EN की जगह EC करते हैं। EC क्या होती है? EC। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? ईसेन। ठीक है, यहाँ पर भी हो गया ईसेन। ठीक है, तो ये 10 मेंबर तक रिंग तक हमने सिंबल की बात की है। उसके बाद में देखा है सैचुरेटेड रिंग आती है तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, और अनसैचुरेटेड रिंग आती है तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं। ठीक है, 6 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम आते हैं तो हम क्या काम में लेते हैं। बोरॉन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मिथ आते हैं तो हम क्या काम में लेते हैं। इस प्रकार से सबका हमने क्या देखा है, यहाँ पर एक टेबल के जरिए जो सफिक्स काम में लेते हैं उन सब की यहाँ पर हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से सफिक्स और स्टेम को हम काम में लेते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन वाले जो कंपाउंड होते हैं उसके लिए सफिक्स को हम किस प्रकार से काम में लेते हैं, वो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।